नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और बाजार में दिग्गज निवेशक कहां निवेश करते हैं, उनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर हैं और उनकी बाजार पर रणनीति क्या है, किस तरह के माइंडसेट के साथ वो चलते हैं। आमतौर पर ये सवाल सबके जहन में होते हैं। आपके इसी सवालों का जवाब देने के लिए हम आज बाजार के 3 दिग्गज राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी और निमेश शाह के पोर्टफोलियो की पड़ताल करेंगे। तो चलिए, पेश है आपके लिए हमारी एक खास पेशकश, द बिग बुल पोर्टफोलियो। और इस खास पेशकश में मेरे 3 साथी आशीष, वरुण और देवांशी हमारे साथ होंगे और साथ ही ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस खास पेशकश में और आपसे जानना चाहूंगी किस तरह के माइंडसेट के साथ आपको लगता है ये जो बड़े दिग्गज बिग बुल हैं वो चलते हैं और किस तरह का माइंडसेट आमतौर पर निवेशकों को, ट्रेडर्स को अपने मन में रखना चाहिए। देखिए, ये एक तो थीम जबरदस्त है और बिग बुल मूवी भी बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है। अनिल जी ने ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त शो किया है चैनल पे और फिर जो दूसरी मूवी आई थी हर्षद मेहता के ऊपर द स्कैम, उसके बाद और भी एक्साइटमेंट इस मूवी के लिए बढ़ा हुआ है। बट ठीक है, थीम की बात तो अलग हो गई। बट ओवरऑल देखिए, इन दिग्गज इन्वेस्टर से एक चीज सीखने की है कि बाय होल्ड एंड फॉरगेट एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो उस पर कन्विक्शन के साथ बैठे रहिए और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें और बिना बात की ट्रेडिंग नहीं करें। मार्केट्स में इधर उधर की शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज से पैसा कमाने की कोशिश ना करें तो पैसा बनता है। तो थीम इज, और जो इनसे सीखना है और जो हम पोर्टफोलियोज को जब एनालाइज भी करेंगे तो आप देखिए ये लोग कैसे इन स्टॉक्स को लेकर बैठे रहते हैं। कई बार 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर हो सकते हैं इन कंपनियों के हल्के भी आते हो, फिर भी ये हिलते नहीं, अपने कन्विक्शन के साथ उस स्टॉक में बने रहते हैं और बड़ा रिटर्न बनाते हैं और उसी में एक तरीके से वो को ऑनर बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं उस बिजनेस की। बिल्कुल, तो चलिए, ख्याल तो बहुत अच्छा है और साथ ही पेशेंस के साथ अगर आप निवेश करेंगे, जो कि बड़े ये जो बिग बुल हैं वो तो बिल्कुल मानकर चलते हैं कि एक तरह से पेशेंस के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आगे फिर रिटर्न्स आपको जरूर मिलेंगे। इसी ख्याल के साथ शुरुआत करते हैं पहले बिग बुल के साथ। मैं उस बिजनेस मैग्नेट की बात कर रही हूँ जो खुद एक इन्वेस्टर है, साथ ही अपना पोर्टफोलियो खुद संभालते हैं और उनके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स का वो समावेश करते हैं उन पर सबकी नजर होती है। बात कर रही हूँ मैं राकेश झुनझुनवाला जी की। चलिए, उनका पोर्टफोलियो समझने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आशीष से पूछते हैं। आशीष, बताएं कौन सा शेयर आप बताने वाले हैं। देखिए, राकेश झुनझुनवाला की पोर्टफोलियो में अगर आप देखें ना तो काफी सारे स्टॉक ऐसे जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए और बाजार तो उत्साहित रहता है कि कौन सा नया स्टॉक वो खरीदने वाले हैं। एक स्टॉक ऐसा है जो अगर आप देखें तो डार्क हॉर्स साबित हुआ और खासतौर से अगर आप देखें तो मार्च के निचले स्तर से तो जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। एनसीसी स्टॉक का नाम है। कंपनी में भारी भरकम स्टेक रखते हैं, 12.84% की हिस्सेदारी इनकी और मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो स्टेक की वैल्यू निकल के आती है करीब 620 करोड़ के आसपास। देखिए, इन्होंने जो है ना ओपन मार्केट से भी कुछ परचेजेस की थी, ब्रोक डील्स के माध्यम से भी खरीदा था और साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो कंपनी का राइट्स इशू आया था 2014 में, वहां पर भी राकेश झुनझुनवाला ने हिस्सेदारी खरीदी थी 20 रुपए के भाव पर। वहां से अगर आप देखें तो रिटर्न्स काफी बढ़िया है। लेकिन एक बात खास, जैसे कि संदीप जैन साहब ने बताया कि पेशेंस इन्होंने लूज नहीं किया, पेशेंस लगातार रखा। स्टॉक ने काफी समय तक अंडर परफॉर्म किया लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग से निकाला नहीं। अब देखिए, इसके फंडामेंटल समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी है तो ऑर्डर बुक को समझना बहुत अनिवार्य हो जाता है। 20,000 करोड़ के आसपास की इनके पास भारी भरकम ऑर्डर बुक है और माना जा रहा है कि इस वित्त वर्ष FY22 में अगर आप देखें तो जो ऑर्डर मिलने की संख्या है उसमें एक इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि देश में जो सड़क का निर्माण हो रहा है वो 37 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से हो रहा है। रिकॉर्ड सड़कें बन रही हैं देश के अंदर और एग्जीक्यूशन रेट अगर आप देखें तो 80% के आसपास फिलहाल चल रहा है और मैनेजमेंट का स्ट्रांगली मानना है कि जो एग्जीक्यूशन रेट है 90% के पार जाएगा, जिसके चलते आप देखिए एनसीसी पर लगातार फोकस बनाए रखना है। अच्छे गेंस एनसीसी में राकेश झुनझुनवाला ने किए, पॉकेट किए और हो सकता है कि आगे भी बढ़िया गेंस देखने को मिले। ओके, तो चलिए, इस सूची में सबसे पहला शेयर हमारी तरफ से एनसीसी राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक और साथ ही जिस तरह से आशीष हमें बता रहे, कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़ी कंपनी, ऑर्डर बुक को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। आए दिन हम जानते हैं कि एनसीसी अपने ऑर्डर्स को लेकर काफी खबरों में रहता है, काफी सारे ऑर्डर्स कंपनी जीतती है और इसी तरह से खबरें भी आती रहती है और इसका एक इम्पैक्ट जरूर हम इस स्टॉक पे देखते हैं। संदीप जी, आपकी राय एनसीसी पर क्या होगी? देखिए, इन टाइप की कंपनियों में निवेशित रहने के लिए आपको एक्चुअली में बहुत जबरदस्त कन्विक्शन चाहिए होता है। जब प्रोमोटर्स की स्टैक प्लेस्ड हो जहां पे 23%,
डेट्स करीब 1800-1900 करोड़ का हो, तो जब झुनझुनवाला जी इसमें एंट्री ले रखे हैं तो वैसे ही कॉन्फिडेंस क्यों आता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बाकी सारे बहुत बढ़िया है, ऑर्डर बुक ऑलरेडी आपने बताया, सब कुछ बढ़िया। तो मेरी राय ये रहेगी कि 30-40 रुपए से हमारे चैनल पे कई सारे दिग्गज एनालिस्ट ने, जो भी पैनल में है, वो लोग ने रेकमेंड किया हुआ है और आज भी 79-80 रुपीज के लगभग होगा ये स्टॉक। मुझे लगता है 95 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। सो एक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अपनाए, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, एंड 95 इज द टारगेट फॉर 3 to 6 months। ओके, क्लियरली पोजीशन है तो उसे होल्ड कीजिए टारगेट। और इनफैक्ट इस जो खास पेशकश में जितने भी शेयर हम आपको बता रहे हैं, इन स्टॉक्स को आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा और समय आने पर जैसे अच्छे लेवल्स पर मिले इसे आप जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो इसे जरूर ध्यान में रखिए। अगला शेयर राकेश झुनझुनवाला जी की पसंद और फंडामेंटल्स अच्छे, वरुण हमें बताएंगे। वरुण बताएं। डेफिनेटली ये शेयर है वाटेक वबाक, और आपको याद होगा ये शेयर दरअसल सिर्फ यही नहीं, आयन एक्सचेंज और वाटेक वबाक दोनों ही जो कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। और इसको आपको याद होगा कुछ समय पहले राकेश झुनझुनवाला जी ने आयन एक्सचेंज में खरीदारी की थी। उसके बाद पिछले अगस्त सितंबर में 2020 में रेखा झुनझुनवाला, जो कि इनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने वाटेक वबाक में निवेश किया था। और तब जब निवेश किया था तब करीब 80 करोड़ के आसपास का निवेश किया गया था। 50 लाख शेयर जो है उनको खरीदा गया था 160 के भाव पे। ये जो प्लेसमेंट है ये वाटेक वबाक की तरफ से किया गया था रेखा झुनझुनवाला को, और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त गेंस देखने मिले हैं। 160 के आसपास के लेवल में खरीदारी की गई थी, वहां से अब तक, अब सितंबर से टाइम ही कितना हुआ है, 6-7 महीना, करीब 100 रुपए के आसपास का अपसाइड तो एक काउंटर वैसे ही दिखा चुका है। 267-268 के आसपास एक काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो वहां से अच्छे खासे रिटर्न्स दे चुका है। और एक कंपनी अगर आप देखेंगे तो वैसे भी काफी स्ट्रांग है, और आने वाले कल में इस कंपनी में पोटेंशियल काफी ज्यादा है ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट के काम में कंपनी काम करती है उसको लेके गवर्नमेंट का ट्रस्ट काफी ज्यादा है। आगे चल के इस सेक्टर में काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देखने मिल सकती है। 10,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास है, तो इन सब का इंपैक्ट जो है आगे आपको इस कंपनी में देखने मिलेगा। तो फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, और पिछले साल ही अगस्त सितंबर के आसपास रेखा झुनझुनवाला जी ने 50 लाख शेयर खरीदे थे। 8% के आसपास की होल्डिंग उनकी जो है इस कंपनी में है। तब से स्टॉक ऑलरेडी 100 रुपए के आसपास की तेजी दिखा चुका है। बिल्कुल जैन साहब, वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी कंपनी इनफैक्ट नीश कैटेगरी में कारोबार कर रही है, वाटेक वबाक पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, एक चीज की दाद देनी पड़ेगी, झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं, और पर्टिकुलरली स्टॉक की मैं बात करूं तो बहुत बड़ा करेक्शन के बाद और एकदम वैल्यू बाइंग हो जाती है, तब इन्होंने एंट्री ली। आप देखिए ये स्टॉक 800 रुपए के लेवल्स भी ऊपर 900 रुपए तक के लेवल्स दिखा, और उसके बाद इतने निचले स्तरों पे, क्योंकि कुछ बीच में कंपनी में प्रॉब्लम्स थी, और मैंने वेरी फ्रैंकली स्टॉक को कभी भी ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है चैनल पे। और जब भी इस स्टॉक की बात आती है तो मैंने हमेशा आयन एक्सचेंज की बात की, और आयन एक्सचेंज में भी 4% स्टेक राकेश झुनझुनवाला जी की है। और इस स्टॉक में भी अब इन्होंने ऐसे लेवल्स पे एंट्री ली कि जहां पे इनको प्रॉफिट होना ही है, और जब ये एंट्री लेते हैं तो बहुत सारी चीजें और भी देखते हैं, और काफी फंडामेंटल्स में जब चेंजेस होने को आते हैं तब एंट्री लेते हैं। सो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा है वो बिल्कुल होल्ड करके रखे। फ्रेश बाइंग पर मैं अभी भी बहुत एग्रेसिवली राय नहीं देता वेरी फ्रेंकली, और 320 का टारगेट के लिए इसको आने वाले 3 से 6 महीने 9 महीने के लिए लें। ठीक है, होल्ड कीजिए। तो ये तो हुई वाटेक वबाक पर बात, लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से जुड़े एक नहीं 2 शेयर्स अब देवांशी हमें बताएंगी। देवांशी बताएं। बिल्कुल मानसी, ये जो दोनों स्टॉक्स हैं इससे हम देख पा रहे हैं कि इनका जो विजन है वो किस तरह से था। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ गेमिंग स्टॉक्स की, डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक्नोलॉजीज, इन दोनों में राकेश झुनझुनवाला पहले ऐसे निवेशक थे जहां पे उन्होंने निवेश किया था। कई और निवेशक भी आए उसके बाद, लेकिन आप देखिए यहाँ पे उनको बड़े रिटर्न्स मिलते हुए दिखे। सबसे पहले अगर डेल्टा कॉर्प की बात करें तो इन्होंने करीब 2010 में इसमें निवेश किया था, 3.2% की स्टेक खरीदी थी, और उसके बाद आप देखिए लगातार यहाँ पे होल्ड करते आए हैं। उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला के पास कुल मिला के 7.5% तक की होल्डिंग है रेखा झुनझुनवाला के साथ मिलकर। और जो भाव था तब करीब 100 रुपए के आसपास था, अब वो बढ़कर करीब 157 पर आ चुका है। तो अच्छी रिटर्न्स की कमाई हो चुकी है। फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है डेल्टा कॉर्प के। लगातार कंपनी एक्विजिशंस कर रही है, ऑनलाइन गेमिंग पर यहाँ पे फोकस करती हुई दिख रही है। अब तक हमने देखा जब तक नजारा टेक्नोलॉजीज लिस्टेड नहीं थी, ये इकलौती गेमिंग कंपनी थी जो लिस्टेड थी, और अच्छी गेन्स यहाँ पे भी बनते हुए दिखे थे। लेकिन अब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, गेमिंग इंडस्ट्री है भारत में, वो बहुत बड़ी तरह से बढ़ती हुई दिख रही है।
काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक आ रहे हैं। नजारा टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात कर लूं तो उन्होंने 3 साल में जबरदस्त रिटर्न्स यहां पे बनाए हैं। आप देखिए 2017 दिसंबर 2017 में तकरीबन उन्होंने यहां पे निवेश किया था। 2018 तक वो निवेश करते रहे, 180 करोड़ के लगभग निवेश किया था और अब आप देखिए इनको काफी अच्छी जो कमाई है वो होती हुई दिखी है। 540 करोड़ का मौजूदा जो वैल्यू है उनकी होल्डिंग की वो हो चुकी है। तो यहाँ पे भी जबरदस्त रिटर्न्स उन्होंने बनाए हैं और जिस तरह से वो पॉजिटिव है भारत को लेके ही नहीं लेकिन ऑनलाइन इंडस्ट्री को लेके काफी अच्छा निवेश और काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं। जी बिल्कुल जैन साहब, गेमिंग टेक्नोलॉजी गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े 2 शेयर डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक्नोलॉजीज मानती हूँ। नजारा टेक्नोलॉजीज बिल्कुल फ्रेश लिस्टिंग है तो ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन आपकी राय, आपका आउटलुक इस स्टॉक पर जरूर जानना चाहेंगे। वहीं डेल्टा कॉर्प पर आपका नजरिया। देखिए, मुझे एक हमेशा कहावत याद आती है कि देखिए आप एक हिंदी मूवी का डायलॉग ही था कि ये आप इतनी हिम्मत तो जुटा लोगे मगर वो जुनून कहाँ से आप जुटाओगे। तो वैसा ही कुछ ऐसा लगता है कि देखिए जो राकेश झुनझुनवाला जी की बात, उनका जो विजन है वो गजब है और उन्होंने नजारा में इन्वेस्ट किया। डेल्टा कॉर्प देखिए जिस तरीके से ऐसे खराब माहौल में भी, जब कंपनी के कैसीनोज ठीक है गोवा चालू हुआ बट अभी लॉकडाउन के दौरान 2 क्वार्टर्स खराब गए, फिर भी ये दोनों स्टॉक बहुत जबरदस्त परफॉर्म किए, लिस्टिंग भी हुई। तो मेरी राय देखिए फाइनली तो होल्ड की है, मैं फ्रेश बाइंग की राय अब नहीं दूंगा। बट एक चीज देखिए, ये लोग जब भी स्टॉक लेते हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स और सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स, और ये लोग ऐसे ही बड़े नहीं बने। इनका कन्विक्शन, इनका डिसिप्लिन, इनकी रिसर्च, और नाम तो सबको पता है कि राकेश जी ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, मगर आप कन्विक्शन और डिसिप्लिन कहां से लाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि ये स्टॉक में निवेशित होने के लिए और निवेश करने के लिए आपको थोड़ा विजन और बड़ा करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बस होल्ड करके रखे डेल्टा कॉर्प 190 के टारगेट्स के लिए और नजारा टेक को 1750 के टारगेट के लिए। चलिए, तो बिल्कुल बड़ा विजन, गट्स और डेयरिंग की जरूरत है ऐसे शेयर्स में निवेश करने के लिए। एक और शेयर है राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से जुड़ा, क्विकली आशीष से समझ लेते हैं। आशीष बताएं। देखिए, स्टॉक का नाम है एमसीएक्स, करीब 3.92% हिस्सेदारी है। मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 297 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल कर आती है। देखिए 2014 में जो है इन्होंने इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी इनके प्रमोटर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज से, और कंपनी के फंडामेंटल्स तो मानसी शानदार है, क्योंकि देखिए 2003 में इस एक्सचेंज की शुरुआत हुई थी और फिलहाल अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मार्केट शेयर देखें तो 96% के आसपास है। इनका रेवेन्यू बाइफरकेशन शानदार है। ये देखिए सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट से 31%, गोल्ड से 27% और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग से इनके पास करीब 13% आ जाती है। मुनाफे का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया है। 5 साल में कंपनी का मुनाफा देखें तो सालाना माफ कीजिएगा 20% की ग्रोथ से बढ़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, तो एमसीएक्स राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से जुड़ा आखिरी शेयर जो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अगले बिग बुल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन संदीप जी आपकी राय एमसीएक्स पर क्विकली हम जानना चाहेंगे। देखिए 5 स्टॉक्स थे, उन सब में से मेरा फेवरेट स्टॉक और सबसे बढ़िया और जो मैं झुनझुनवाला जी के साथ जाना चाहूंगा वो है एमसीएक्स। एंड जबरदस्त कन्विक्शन मुझे भी इस स्टॉक पे। 2013 में ये स्टॉक 238 रुपए आया था। 1 अगस्त 2 अगस्त के लगभग की बात है, जब एनएससीएल का कांड हुआ था और स्कैम जो हुआ था, उसके बाद से ये स्टॉक 550 भी हुआ। और वेरी फ्रैंकली देखिए, आप कन्विक्शन देखिए, 238 से कोई स्टॉक 550 रुपए 1 साल में 6 महीने में हो जाता है, और वहां पे एंट्री लेना और इतने सालों तक कई बार ये अंडर परफॉर्म भी किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी जो 1500-1600 की रेंज में चल रहा है, ये स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड है। प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेसेस, मैंने इसी की एक सिमिलर कंपनी आईएक्स काफी बार रेकमेंड किया हुआ चैनल पे, और एमसीएक्स इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। एंड जिस तरीके से इंडाइसेस के प्रोडक्ट्स, ऑप्शंस नए लॉन्च कर रहे हैं और जो दूसरे एक्सचेंजेस आते हैं वहां पे इतनी जबरदस्त ट्रैक्शन नहीं आई है कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर, तो मुझे लगता है एमसीएक्स शुड डू वेरी वेल। एंड ये स्टॉक अकेला ही मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देगा। और 1750 का मैंने छोटा टारगेट दिया, बट इजीली 2000 प्लस के लेवल्स आने वाले 6 से 9 महीने में दिखाई देंगे। ओके, चलिए, तो अब अगले बिग बुल जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो एक बिलियनियर इन्वेस्टर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं और साथ ही फाउंडर एवेन्यू सुपरमार्ट के। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन साथ ही इन्वेस्टर, ये कॉम्बिनेशन मैं बात कर रही हूँ राधा किशन दमानी जी की। इनसे और इनके पोर्टफोलियो से जुड़े 4 शेयर हम आपको क्विकली बता रहे हैं। शुरुआत इस बार वरुण से करते हैं। वरुण बताएं। डेफिनेटली जो शेयर मैं बता रहा हूँ, सही में ये शेयर तो एकदम आउट परफॉर्मेंस है, और इनके पोर्टफोलियो में जो ये है, अभी तो ये एज ए नॉन प्रमोटर है,
हो सकता है जिस तरह की होल्डिंग है प्रमोटर भी बन जाए। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया सीमेंट्स की, जहां पे राधा किशन दमानी और गोपी किशन दमानी दोनों का मिला के अगर आप देखेंगे तो करीब 21% के आसपास का हिस्सा है। सितंबर 2019 में इन्होंने इस कंपनी में हिस्सा खरीदना शुरू किया था, तब इस स्टॉक का भाव 80 रुपए का था। 1.3% हिस्सा पहले खरीदा, उसके बाद देखिए हर क्वार्टर इन्होंने इस कंपनी में हिस्सा खरीदना शुरू कर दिया। अब फिलहाल इस कंपनी में इनका करीब 21.1% के आसपास का हिस्सा है और प्रमोटर का देखिए करीब 28.5% के आसपास का हिस्सा है। लगातार ये खबरें आती रहती है कि शायद एक प्रमोटर कंट्रोल भी ले लेंगे, पता नहीं वो कब होगा, लेकिन हाँ नॉन प्रमोटर में इनकी तगड़ी होल्डिंग है। शुरुआत की थी 32 करोड़ के आसपास की निवेश की, आज इनकी टोटल निवेश जो है 21%, उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो करीब 1100 करोड़ के आसपास की है। यानी कि लगातार इसमें लोअर लेवल्स पे वो खरीदारी करते गए, 175 के आसपास ट्रेड करा, यानी कि जब से खरीदारी की है तब से स्टॉक ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है। और जानते तो हम सभी है कि सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है, साउथ इंडिया में अच्छा खासा प्रेजेंस है इसका और वहां से ही ज्यादा वॉल्यूम्स भी आते हैं इस कंपनी के। तो सीमेंट कंपनी की दिग्गज कंपनी जहां पे लगातार राधा किशन दमानी गोपी किशन दमानी खरीदारी करते जा रहे हैं, 21% के आसपास का स्टेक है। संदीप जी, इंडिया सीमेंट पर आपका आउटलुक क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं जो भी तीनों दिग्गज इन्वेस्टर्स है उनकी जब पोर्टफोलियोज एनालाइज करा था तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल में दमानी जी के पोर्टफोलियो से हूँ। आरके दमानी जी का पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और इंडिया सीमेंट पर्टिकुलरली मुझे याद है 80 रुपए के लेवल्स पे आया था और उस टाइम पे राकेश जी कुणाल जी ने भी इनफैक्ट रेकमेंड किया था, 100 रुपए के लगभग भाव था और आज देखिए 174-75 और अभी भी सस्ता लगता है क्योंकि कंपनी में कुछ इश्यूज थे। फिर चेन्नई सुपर किंग्स कंपनी से अलग हुई और फिर सीमेंट सेक्टर में जबरदस्त बूम आया हुआ है, लॉकडाउन के दौरान भी जबरदस्त चला। एंड इंडिया सीमेंट्स मुझे लगता है कि बिल्कुल इन लेवल्स पे होल्ड करके रखना चाहिए और नीचे आए तो खरीदने की कोशिश करें 210 का टारगेट। ओके, तो चलिए नीचे अगर आता है तो खरीदारी के बारे में भी आप सोच सकते हैं और इन लेवल्स पर अगर पोजीशन है तो उसे तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को इंटैक्ट ही रखिएगा। अगला शेयर आशीष आप बताएं। देखिए मंगलम ऑर्गेनिक्स कंपनी का नाम है, 2.17% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। मौजूदा भाव से अगर आप देखेंगे तो केवल 10 करोड़ के आसपास का निवेश है, क्योंकि कंपनी का साइज आप देखिए बहुत छोटा है, सिर्फ 436 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन कारोबार बेहद मजबूत है। अगर आप देखें तो कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स में, खासतौर पर अगर आप देखें तो कैम्फर रेजिन्स और सोडियम एसिटेट के कारोबार में है। प्रमोटर बैकग्राउंड बेहद स्ट्रांग है, 50 साल के आसपास का अनुभव है और कंपनी के फंडामेंटल जो है बहुत ही शानदार है। कर्ज मुक्त कंपनी है, पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो 68% की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली। इन्होंने जो खरीद की थी जुलाई 2018 में की थी 185 के भाव पर, हाल ही की खरीद है, वहां से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1.75x के रिटर्न इनको मिलते हुए नजर आए हैं। ओके, मंगलम ऑर्गेनिक, संदीप जी इस पर आपका क्विक व्यू। ये मैंने जैन साहब के जेम माय फेवरेट्स, जबरदस्त कंपनी है, कपूर वाली कंपनी है। तो अंकित जी कहते हैं कि शायद लॉकडाउन के दौरान लोगों ने ज्यादा पूजा और वह सब भी की होगी तो कपूर का कंजम्पशन भी बढ़ा है, तो वैसा ही कुछ मान लीजिए कि जबरदस्त वैल्यूएशंस, जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त रिटर्न नंबर्स, वन ऑफ द फैंटास्टिक स्टॉक्स। और दमानी जी का अगर ठप्पा लग जाता तो और कन्विक्शन आता है, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल बढ़ चढ़ के लेना चाहिए 590-600 के टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने। ओके, और अब 2 शेयर बचे हैं राधा किशन दमानी जी के पोर्टफोलियो से जुड़े। देवांशी, क्विकली दोनों बता दीजिए आप। बिल्कुल, सबसे पहले मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, और आप देखिए जिस तरह से डायग्नोस्टिक कंपनीज में यहाँ पे लगातार ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है, जो कोविड की टेस्टिंग बढ़ती हुई दिख रही है, तो फंडामेंटल्स तो काफी मजबूत हैं क्योंकि बहुत ही एसेट लाइट मॉडल पर ये कंपनी कामकाज करती है। अब अगर दमानी जी की होल्डिंग की बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अप्रैल 2019 में ही उन्होंने खरीदारी की थी और करीब 65-66 करोड़ तक की वैल्यू में इन्होंने 7 लाख शेयर्स खरीदे थे। वहां पे उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, करीब 14 लाख शेयर्स कर दी थी और आप देखिए अभी उनका जो मौजूदा हिस्सेदारी है वो करीब 1.74% तक की है और 201 करोड़ तक की होल्डिंग है। तो उनको यहाँ पे भी काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए दिखे। फंडामेंटल्स इस कंपनी के काफी मजबूत है। आने वाले समय में जो नतीजे हैं वो भी काफी दमदार रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ती हुई दिख रही है। सुंदरम फाइनेंस ये दूसरी कंपनी है जो उनकी होल्डिंग है और ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सबसे पुरानी होल्डिंग में से एक कंपनी है, सबसे फेवरेट होल्डिंग है इनकी जो इन्होंने कई सालों से होल्ड की हुई है। और आप देखिए
इन्होंने जो पहले शेयर्स खरीदे थे वो 2009 में खरीदे थे और 1.39% तक का स्टेक इन्होंने खरीदा था। और वहां से आप अगर स्टॉक का भाव देखें, 140 रुपए प्रति शेयर का भाव चल रहा था, वहां से लेके अब तक हमने देखा है 2557 रुपीज प्रति शेयर का भाव अब फिलहाल इस स्टॉक का चल रहा है। 674 करोड़ की जो वैल्यू है वो फिलहाल इस स्टॉक की होती हुई दिखी है। तो लंबे समय से उन्होंने इस स्टॉक में होल्ड किया, 10 साल से भी ज्यादा की जो होल्डिंग है वो उनको दिख रही है। और आप देखिए कमर्शियल व्हीकल, साथ ही जो वेरियस टाइप्स ऑफ जो फाइनेंसिंग होती है इसमें ये कंपनी कामकाज करती हुई दिख रही है। एनबीएफसी है, पेरेंटेज काफी मजबूत है और 31,000 करोड़ से भी ज्यादा का एयूएम है कंपनी का, तो फंडामेंटल्स भी मजबूत है। ओके संदीप जी, सुंदरम फाइनेंस और मेट्रोपोलिस दोनों पर आपका नजरिया। देखिए दोनों जबरदस्त बड़े रन अप दे चुके हैं। वैसे आई एम वेरी बुलिश ऑन द डायग्नोस्टिक बिजनेसेस और तीनों कंपनियां वहां पे मैंने रेकमेंड किया, डॉक्टर लाल या एडोकेयर या मेट्रोपोलिस, बट सब चल चुके हैं। मैं यही कहूंगा थोड़ी प्राइस्ड इन है चीजें। देखिए ये लोग के विजन बहुत लंबे होते हैं, बट जब हमारे व्यूअर्स है उन लोग के अगर इंटरेस्ट में मैं बात करूं तो थोड़ा डिक्लाइंस का इंतजार करें, भले वो सुंदरम फाइनेंस हो या मेट्रोपोलिस हो, बट जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें। सुंदरम फाइनेंस 2870 का टारगेट और मेट्रोपोलिस 2490 का टारगेट, सो जस्ट अ होल्ड। ओके तो चलिए, हमने 9 शेयर्स आपको बता दिए हैं राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से जुड़े, साथ ही राधाकिशन दमानी जी के पोर्टफोलियो से जुड़े 2 और शेयर्स हैं नेमिश शाह के पोर्टफोलियो से जुड़े। क्विकली वो जान लेते हैं। आशीष, सबसे पहले आप बताएं आपके पास कौन सा शेयर है? देखिए इस शेयर का नाम है EID पेरी। यहाँ पर कंपनी में करीब 1.17% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। 68 करोड़ के आसपास की वैल्यू है और दिसंबर 2014 में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी थी 175 के भाव पर। वहां से अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ज्यादा नहीं है, लेकिन पेशेंस इन्होंने बरकरार रखा है क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, शुगर के साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी कारोबार है। और अच्छी बात यह भी है कि कोरोमंडल इंटरनेशनल में अगर आप देखें तो करीब 56% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं, जिसको अगर आप 50% होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट भी दे दें तो करीब 2300 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू है। EID पेरी का खुद का मार्केट कैप करीब 5700 करोड़ का है, यानी बेहतरीन स्टॉक है और लगातार भरोसा यहाँ पर बना हुआ। बिल्कुल। वरुण, आपकी सूची में कौन सा शेयर है बताइए? देखिए राणे ग्रुप की कंपनी है राणे इंजन, जहां पे इनका करीब 1.01% के आसपास का स्टेक है। हालांकि स्टेक कोई ज़्यादा नहीं है लेकिन 1% के ऊपर है। और इन्होंने जो स्टेक खरीदा था वो करीब 2015 में खरीदा था, यानी कि अब से करीब 6 साल पहले इन्होंने इस कंपनी में हिस्सा खरीदा था और अभी भी इसको होल्ड करते हैं। जो वैल्यू है वो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जो होल्डिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप जानते ही इस कंपनी के बारे में, राणे ग्रुप की ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जितने भी OEMs है इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो एक बेहतरीन ग्रुप है, बेहतरीन कंपनी है। होल्डिंग पीरियड इनकी काफी ज्यादा है, 6 साल के आसपास की। ओके संदीप जी, EID पेरी और राणे इंजन दोनों पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। EID पेरी इज अ बाय, और मुझे याद है मैंने, सेठी साहब ने, अनिल जी ने, सब ने ये स्टॉक बहुत बार रेकमेंड किया। और कोरोमंडल की स्टेक है, शुगर वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लांट्स इन द कंट्री, तो बाय 370 के टारगेट के लिए। और इस स्टॉक को नीचे भी आए तो घबराना नहीं है, लेके काम करना और एवरेज भी कर सकते हैं स्टॉक में। और राणे इंजन की बात है तो मेरे उस पर कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि इतने दिग्गज इन्वेस्टर ने निवेश किया है तो उनको बहुत कुछ और ज्यादा पता होगा या और कुछ ज्यादा समझते होंगे। बट मुझे जो बैलेंस शीट को देखकर और जो मैं फंडामेंटल्स को देखकर मुझे डर लगता है, मैं इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है, नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है, नेगेटिव प्रॉफिट की ग्रोथ है और ऑटो एंसिलरी वैसे परफॉर्म नहीं किया था। बट यस, राणे ग्रुप इज अ फैंटास्टिक ग्रुप। वहां से मैंने राणे ब्रेक लाइनिंग्स बोल के एक स्टॉक था जिसको मैंने जैन साहब के जेम्स में रेकमेंड किया था, तो वो स्टॉक मैं बिल्कुल बोलूंगा कि वो डिक्लाइंस पे खरीदे। बाकी राणे इंजन वेल्स के बारे में मेरे कोई विशेष कमेंट्स नहीं है। सो EID पेरी इज अ बाय एंड नो कमेंट्स अबाउट राणे इंजन। बिल्कुल। चलिए संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास पेशकश में आपने रिकमेंडेशंस, अपने व्यूज हमें बताने के लिए आपका शुक्रिया। वरुण, आशीष और देवांशी, आपका भी शुक्रिया ये रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए 1, 2 नहीं 11 शेयर्स हमने आपको बताए हैं जो कि बिग बुल के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्हें आपने नोट डाउन किया होगा और वक्त आने पर, सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर इनमें निवेश करने के बारे में भी सोचेंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर।